हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज निकल गया आपकी वीडियो का मुहूर्त बहुत टाइम बाद। क्या करें, को थोड़ा बिजी चल रहे थे। तो आज आपके लिए जो वीडियो आई है उसमें हमने सिर्फ नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन? अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे वो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे, जिनके अंदर हमें फॉर्मूले की सारी आइटम्स गिवन होती थी। बट आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वह थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। एक या दो से तीन क्वेश्चन करेंगे। लास्ट ईयर के पेपर्स के ये मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो जिसके अंदर डायरेक्टली नहीं पूछा गया आपसे फॉर्मूले से ही कोई चीज़ उठा ली। जैसे इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस उठा लिया, नेट एक्सपोर्ट उठा लिया जीडीपी एट एमपी में से, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से, या किसी और जो हम आपका वैल्यू एडिड मेथड था उसमें से कोई चीज़ उठा ली। तो ऐसे वाले आज हम क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस लास्ट कुछ ईयर से आपके पेपर में आ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर सिंपल आता है तो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों का मिल के आ रहा है। तो आज करते हैं, चलो स्टार्ट। देखो स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा। सबसे पहले कॉपी पेन ले लो। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, वीडियो को रोक के यहीं पे और लिख लो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, और जहाँ पे आपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो फॉर्मूलों को भी साथ में लेके बैठना। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो साथ में ही लेके बैठना फॉर्मूलों को। तो देखो अब स्क्रीन पे क्वेश्चन, हमें बहुत सारा डाटा दे रखा है और बोला गया है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। लिख लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है। एक तो निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस, और दूसरा हमें क्या निकालना है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, दो चीज़ें हमें निकालने को बोली है। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा जो था वो इनकम मेथड में यूज़ होता था, और नेट एक्सपोर्ट हमारा कहाँ पे यूज़ होता था, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो अब दोनों फॉर्मूले से उन्होंने एक एक चीज़ फॉर्मूले से ही गैप कर दी और वो पूछ ली। तो अब देखो हम पहले निकालते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये कैसे निकलेगा, देखो सेकंड वाली जो इसमें आइटम दे रखी है डोमेस्टिक इनकम। क्या दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम दे रखा है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है, मतलब भूल जाते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो याद रखना, आपने इसके मैक्रो के सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर सॉरी, इसमें नेशनल इनकम के फॉर्मूले इसकी पूरे डिटेल में दे रखा है। तो नेशनल जो डोमेस्टिक इनकम होते हैं ये होते हैं हमारी NDPFC, और NDPFC हमारा कहाँ से निकल के आता था, इनकम मेथड से। आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको गिवन क्या है और आपको कहाँ पे पहुँचना है। जैसे हमें गिवन क्या था, डोमेस्टिक इनकम गिवन थी, और हमें ऑपरेटिंग सरप्लस पे पहुँचना है। तो जो भी वो आपको क्वेश्चन देगा उसमें आपस में लिंक जरूर होगा। जो चीज़ निकालनी है और जो चीज़ गिवन है उसमें लिंक होगा। जैसे अब यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम इनकम मेथड से आती है, तो और इनकम मेथड में ही ऑपरेटिंग वाला जो सरप्लस है वो यूज़ होता है। तो ये लिंक आ गया। अब जो इनकम मेथड का फॉर्मूला है वो क्या था, अगर हम NDPFC की बात करें तो पहले तो हम यहाँ पे लेते थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके बाद हमारा प्रॉफिट, इंटरेस्ट, और एक चीज़ और रेंट एंड रॉयल्टी होती थी। तो इसकी जगह हम सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकालने के लिए बोला है। अब लास्ट हमारा यहाँ पे होता था मिक्स्ड इनकम, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बनता था। अब देखो इनमें से क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है और क्या क्या गिवन नहीं है। सबसे पहले ही हमें वेजेस एंड सैलरी क्वेश्चन में गिवन है, और वेजेस सैलरी किस में आता था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। तो ये लिख लेते हैं 2400। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें निकालना है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। मिक्स्ड इनकम भी देखो क्वेश्चन में गिवन है हमें, फोर्थ पॉइंट 400 हमारी मिक्स्ड इनकम हमें गिवन है, तो ये भी हो गया। और हमें NDPFC की वैल्यू पहले से पता है 4000। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करी हो तो ये क्वेश्चन फिर पेपर में आपका टाइम कंज्यूमिंग कर लेगा। आप निकाल तो लोगे, अब सिंपल सा है, ये दोनों प्लस में है, इनके यहाँ पे माइनस में लाओगे तो आपके ये सोल्व करके आ जाएगा 1200। तो 1200 रुपये आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसी में दूसरा देखो हमसे क्या पूछा हुआ है, नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट हमारा यूज़ होता है एक्सपेंडिचर मेथड में। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें चाहिए, फिर पहले क्या चाहिए होगा, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता था, GDP एट MP।
तो अब GDP एट MP में जाना है, हमारे पास NDP एट FC पहले से गिवन है, तो यहाँ से GDP एट MP में जाना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। N से G पे जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं 4000 वैल्यू है हमारी NDP एट FC की, और N से G पे जाएंगे तो प्लस डेप्रीशिएशन, देखो डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में नीचे 9th पॉइंट पे दिया हुआ है 100। DP से DP हमारा सेम है। FC से MP पे जाना है, FC से MP पे जाते तो NIT प्लस करते थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी हमें गिवन है 150। तो अब इसको प्लस करोगे तो आपका GDP एट MP आ गया 4250। GDP एट MP आ गया। अब जैसे इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाया है ऐसे ही एक्सपेंडिचर का लगाना है। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दिया चाहिए उतना, देखो क्वेश्चन में 2000 दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन भी हमें नीचे दे रखा है 1000। इसके बाद हमारा होता था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें इसमें फिक्स्ड वाला दे रखा है, ये भी एक उसने अच्छा पॉइंट दे दिया कि फिक्स्ड वाला दे रखा है 1000। अब फिक्स्ड वाला दिया हुआ है तो फिक्स्ड वाले में हम क्या करते थे, चेंज इन स्टॉक भी ऐड करते थे जो सबसे लास्ट में हमें दिया हुआ है, तो ये भी हमारा ऐड हो गया। और लास्ट हमारा नेट एक्सपोर्ट होता था जो हमें निकालना है, तो उसकी वैल्यू हम x ले लेंगे, और इक्वल्स टू में हमारा आ रहा है 4250। तो बस जैसे यहाँ पे इसको माइनस में कर दिया था तो ये सारे 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 4000 और 100, तो यही आपका आएगा x की वैल्यू 150, मतलब नेट एक्सपोर्ट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 150। ये हो गया आपका एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीज़ों का आपका पूछ लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस भी पूछ लिया, नेट एक्सपोर्ट भी पूछ लिया। अब देखो इसमें बेसिक फॉर्मूले भी चेक हो गए आपके, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए इनकम मेथड का फॉर्मूला भी चेक हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड का भी फॉर्मूला चेक हो गया। तो ऐसे ही वो क्वेश्चन देगा आपको घुमा के थोड़ा सा। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद प्रैक्टिस करो घर पे, और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर का। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके कभी प्रीवियस ईयर में पेपर में आया हुआ है, और ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसमें सारे जो फॉर्मूलाज के जो हमें आइटम्स चाहिए होते हैं वो गिवन है टोटल डिटेल में। दोनों मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालने को बोली है। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ गया होगा आपके पास, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोनों मेथड से एक साथ निकालते हैं, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है। फटाफट से फॉर्मूला याद कर लो, क्या है इनकम मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड का, कौन से फॉर्मूले से क्या आता है, फटाफट देख लो एक बार स्क्रीन पे। पहले करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, तो निकालना क्या है हमें, NNPFC। अब देखो आ जाओ अब स्क्रीन पे वापस, एक्सपेंडिचर मेथड का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें इससे मिलेगा क्या, GDP MP हमें इससे मिलेगा, और इसके लिए हमें चाहिए क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और साथ में हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। ये चार चीज़ें हमें चाहिए। अगर फिक्स्ड वाला होगा तो चेंज इन स्टॉक लेना पड़ेगा, और फिक्स्ड वाला नहीं है तो नॉर्मल रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में प्राइवेट वाला हमें दे रखा 5th पॉइंट में 550, और गवर्नमेंट वाला भी हमें सबसे नीचे दे रखा है 60 के अमाउंट। देन ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड वाला ही दे रखा है इस क्वेश्चन में भी हमें, मोस्टली आपको फिक्स्ड ही देगा वो, ताकि गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। और ये हमें दे रखा है 120। अब फिक्स्ड वाला दे रखा है तो हमें चेंज इन स्टॉक भी लेना पड़ेगा। देखो चेंज इन स्टॉक हमें 20 दे रखा है। और नेट एक्सपोर्ट, अब नेट एक्सपोर्ट हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो नेट एक्सपोर्ट का क्या फॉर्मूला होता था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमारा फॉर्मूला था नेट एक्सपोर्ट निकालने का। तो देखो एक्सपोर्ट नीचे दिया हुआ सेकंड लास्ट 10, और इंपोर्ट ऊपर से सेकंड 20 दे रखा है, तो -10 हो गया ये, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है यहाँ पे। अब इसको अब कैलकुलेट करो कितना आता है, ये हो गया 200, 740 आपका आ गया GDP एट MP। GDP एट MP कितना आ गया 740, लेकिन हमें कहाँ जानना है NNP एट FC।
एन पी एट एफ सी। तो जी से एन पे आना है माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन देखो क्वेश्चन में दे रखा होगा 6 पॉइंट दे रखा है 10। डीपी से एनपी आना है। डीपी से एनपी आते तो याद करो क्या करते थे, सबसे इसी में कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। प्लस एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 दे रखा है, ये माइनस में है। इसके बाद एमपी से एफसी जाना है। एमपी से एफसी, एमपी बड़ा होता है एफसी छोटा होता है फैक्टर कोस्ट, तो एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। अब एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता था, आईटी माइनस सब्सिडी, क्योंकि एनआईटी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आईटी हमें गिवन है 8th वाला 100 और सब्सिडी 10th वाला पॉइंट है 20, तो 80 आ गया आपका एनआईटी। एनआईटी हो जाएगा माइनस, तो देखो कितना हो गया 20 60, यहाँ पे लिख लेते हैं 680 और ये 100 कितना आएगा भाई 670 सॉरी। ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकल के। अब करते हैं इनकम मेथड से। अब देखो क्वेश्चन में दोबारा इनकम मेथड के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इनकम मेथड का फॉर्मूला देखो याद करो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ही सबसे पहले दे रखा है। सबसे अच्छी बात तो ये आपके लिए 250 ले लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो हमें दे रखा है पहले से ही निकाल के, वरना इसकी सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ती है। इसके बाद नीचे रेंट मिल रहा है 11वें नंबर पे 100। रेंट के बाद हमें इंटरेस्ट भी दे रखा है 200 और प्रॉफिट भी दे रखा है 50। अब सिर्फ क्या बच गया, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम भी हमें गिवन है 50 और इनकम मेथड से आएगा क्या NDP@FC निकल के। तो इसका टोटल करो 350 550 600 650 आ गया NDP/FC। और पहुंचना कहाँ है हमें दोबारा से नेशनल इनकम पे। तो N से N तो हमारा सेम है, NP@FC पे जाना है। N से N तो सेम है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। FC से FC भी सेम है, इसे भी चेंज नहीं करना। सिर्फ DP से NP पे जाना है। तो क्या प्लस करना पड़ेगा NFIA। NFIA हमारा 20 था, तो 650 + 20 670 आ गया, इससे भी आंसर। अब दो मेथड से अगर आपको एक ही चीज़ पूछता है, जैसे इनकम मेथड से भी नेशनल इनकम निकालनी है, एक्सपेंडिचर से भी, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपका आंसर चेक हो जाता है। यहाँ से भी 670 आ रहा है और यहाँ से भी 670 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। अगर दोनों का गलत आ रहा है तो दोनों में से एक मेथड में आपने हो सकता है गलती करी हो। तो ये थे कुछ ईजी से क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको ऐसा रिमाइंडर के लिए, ताकि आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं तो आपको याद हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपका जो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है जो अभी CBSE ने दिया वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये तो हमारा ख़त्म हो चुका है नेशनल इनकम। अब हम करेंगे मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर। बहुत इजी सा चैप्टर है, 4-5 मुश्किल से उसमें थियोरिटिकल ही टॉपिक हैं और 4 नंबर का वो चैप्टर आएगा आपका। 1 से 2 क्लास लगती है इस चैप्टर को करने में। 1 क्लास लगती है छोटे टॉपिक्स करने में, मीनिंग करने में, वो रियल फ्लो, मनी फ्लो, स्टॉक, वो वाला। और सेकंड जो टॉपिक उसमें मेन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो वाला टॉपिक करेंगे सेकंड क्लास में उसकी। उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, वो चैप्टर कंप्लीटली थियोरिटिकल चैप्टर है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।